धन प्रेमी सज्जन मातृशक्ति, प्रातःकाल का समय है। साप्ताहिक सत्संग में आप सब उपस्थित हैं और कुछ विशेष यहाँ से ले जाने की इच्छा आप रखते हैं और अवश्य ही यहाँ आने पर कुछ न कुछ विशेष आप ले जाएंगे। और विशेष में यही होगा, संसार में आने के बाद मनुष्य के लिए ज्ञान से विशेष और कुछ नहीं है। जितना अधिक ज्ञान उसे मिले और वो अपनी आत्मा की उन्नति कर सके, इससे विशेष उसके लिए कुछ भी नहीं है। खाना पीना सोना जागना रोज चलता है, लेकिन ज्ञान किसी को रोज, नोट कर लीजिए इस बात को, ज्ञान किसी को रोज नहीं मिलता। अगर रोज आपको ज्ञान चाहिए तो आपको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। केवल रोटी का मिल जाना दुनिया में आने का लक्ष्य नहीं है। भोजन वस्त्र तो सबको मिल जाता है। अब देखिए कितने प्राणी ऐसे हैं जिनके तन पर वस्त्र है ही नहीं। आपने महसूस किया है कभी? उनके शरीर पर वस्त्र ही नहीं है, फिर भी सर्दी गर्मी सब आसानी से ही झेल लेते हैं। आपके पास तो सब सुविधा है कि नहीं? कितनी सुविधा है आपके पास। मैं ये बताना चाहता हूं कि सारी सुविधाओं के होने के बावजूद परमात्मा ने ज्ञान प्राप्त करने का सबसे बड़ा अवसर भी आपको ही दिया है। इतना बड़ा अवसर प्राप्त होने के बाद भी अगर हम ज्ञान का सम्मान कम से कम अपने जीवन में नहीं कर पाए तो हमसे ज्यादा कृतज्ञ कौन होगा? मेरी भाषा आपको समझ में आएगी। जरा घुमाकर बोलने की मेरी आदत है, समझ में आएगी आपको। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो कर्म आप कर रहे हैं ना, वो कर्म ज्ञान से ओतप्रोत है। क्या कर्म किया अभी आपने? आपको पता है क्या कर्म किया इस समय? यज्ञ किया, और इस यज्ञ का नाम है देव यज्ञ। इसको ठीक तरीके से बोलेंगे तो हमारे गुरुजी बोलना सिखाते थे, देव यज्ञ ऐसे बोलना चाहिए। ये देव यज्ञ है। तो ये देव यज्ञ इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये देवों को समर्पित किया जाता है, देवों के लिए है देव यज्ञ। और कौन से देव हैं? बिल्कुल सही है, ये जितने भी देने वाले प्रकृति में मौजूद है ना, ये सब के सब देव हैं। देने वाले जितने भी मौजूद हैं प्रकृति में, और जो निरंतर बिना कुछ कहे देने का काम करते हैं। लेकिन जो आज मैं बात आपसे बताना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि ज्ञान के द्वारा आप अपने भीतर बैठे उन देवों को भी जगा सकते हैं, उनको जागृत कर सकते हैं।
बशर्ते की पहचान होनी चाहिए। अग्नि क्या है? देव है, क्योंकि ये देने का काम करती है। सूर्य क्या है? सूर्य देव है। इन दो चीजों को जब समझ लेंगे ना हम, सिर्फ इन दोनों को ही, सूर्य और अग्नि को, तो यज्ञ समझ में आ जाएगा। और जिसको यज्ञ समझ में आ गया उसके लिए कुछ और पूजा के रूप में कुछ और करने की उसे आवश्यकता नहीं है, जिसे यज्ञ समझ में आ गया। और किसी भी प्रकार का कोई पाखंड करने की उसे जरूरत ही नहीं है। जब तक यज्ञ समझ में नहीं आया तब तक वो कोई भी पाखंड करेगा उसके लिए वही ठीक है। यज्ञ समझ में एक बार आ गया ना, फिर कुछ पाखंड करने की कोई जरूरत है ही नहीं। यज्ञ में कोई पाखंड नहीं होता, यज्ञ सिर्फ यज्ञ ही होता है, क्योंकि यज्ञ हम अकेले नहीं कर रहे, हमारे अलावा और भी प्रकृति में देव यज्ञ करने में लगे हुए हैं, वो सब भी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वो पाखंड, समझ में आई बात? सूर्य कभी पाखंड करता है? चंद्रमा कभी पाखंड करता है? नदी कभी पाखंड करती है? ये रात्रि कभी पाखंड करती है? ये दिन कभी पाखंड? तो फिर हम क्यों पाखंड करते हैं? यज्ञ करने वाले ये जितने भी हैं वो कभी कोई पाखंड नहीं करते। ये आप सबके समझने के लिए बात कर रहा हूं। ऋषि दयानंद ने सबसे बड़ा खंडन किस चीज का किया था? याद है आपको? ऋषि दयानंद ने सबसे बड़ा खंडन किसका किया था? पाखंड का खंडन किया था, पाखंड का। इसलिए उन्होंने पाखंड खंडनी पताका हरिद्वार में गाड़ दी थी। बोला जब तक पाखंड नहीं हटेगा ना तब तक ज्ञान नहीं बढ़ेगा। इसीलिए कहा था ऋषि दयानंद, ज्ञान बढ़ाना है तो पाखंड को छोड़ना पड़ेगा। और पाखंड कैसे छूटेगा? तर्क से छूटेगा, समझ से छूटेगा। इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी यज्ञ करने वाले विशिष्ट देव हैं वो कभी पाखंड नहीं करते, केवल यज्ञ करते हैं। हमने अपनी मर्जी से यज्ञ में पाखंड को भी जोड़ दिया, उसको घुसेड़ दिया, उसके अंदर जबरदस्ती घुसेड़ा है। अगर ऐसा नहीं करते तो यज्ञ की पवित्रता भंग नहीं होती। और यज्ञ की पवित्रता को भंग करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम अनाधिकार चेष्टा करते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। कहां कहां क्या क्या गलतियां होती हैं हमको समझना चाहिए। दूसरा जन्म कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा, क्या पता, पर जो मिला है उसमें तो गलतियों को सुधारने का कितना बड़ा अवसर भी साथ में मिला, तो उसका लाभ तो हम उठा लें। कम से कम उसका लाभ तो हमको उठाना चाहिए। और मैं ये बात कहते हुए बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि विशुद्ध जीवन जीने का तरीका वेद में है। और आर्य समाज ने किस चीज को पकड़ा, किसको फॉलो किया? ऋषि ने किसको कहा पकड़ के चलो? वेद को। देखो जिन्होंने ऐसा बोला कि आप वेद को पकड़ के चलिए, इसको फॉलो कीजिए, उन्होंने पहले वेद के अमृत को चख लिया था। ये कितना सुखमय है, कितना अमृत सा लगता है,
कितना आनंद है इसमें, उन्होंने चखा था इसको, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। हमको उनकी बात माननी चाहिए, और जब हम उनकी बात मानेंगे तो हमारा सुख बढ़ेगा। सुबह की जो आहुति देते हैं किसकी देते हैं? सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा, 4 आहुतियां देते हैं, ठीक है। और रात्रि की अग्नि की आहुति देते हैं। अग्निर्ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि बीच में जो आप सिर्फ ओम स्वाहा बोलते हैं ना, अग्नि ज्योति ज्योति में बीच में जो सिर्फ ओम स्वाहा बोलते हैं वो पहला ही मंत्र है। जो पहला है वही तीसरा है, इसलिए वहां मौन होकर के आहुति डालते हैं। तो सायंकालीन की आहुतियां डालते हैं अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा। अब देखिए, अग्नि का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है? भौतिक अग्नि का सबसे बड़ा स्वरूप सूर्य है कि नहीं? ये अग्नि उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं है, फिर भी इस अग्नि की आवश्यकता हम सबको निरंतर बनी हुई है। अब देखिए, एक अग्नि सूर्य में है जो बहुत प्रखर है, और कैसी अग्नि है? बिना धुएं वाली। कैसी है? सूर्य की अग्नि धुआं रहित है, और जो अग्नि धुआं रहित हो उसमें चमक बहुत अधिक होती है। नोट कर लीजिए आप। इसलिए हम कहते हैं आर्य समाज के हवन में कभी धुआं, रीजन लग गया पता? इसका रीजन यही है, आर्य लोग कहते हैं ना, आर्य समाज के अग्नि में, यानी कि आर्य समाज के यज्ञ में, आर्य समाज में जो वैदिक पद्धति से यज्ञ होता है उसमें धुआं नहीं होना चाहिए, और होने नहीं देते हैं। घी डाल के, सामग्री डाल के, कुछ भी करके धुआं रहित अग्नि में हम आहुतियां डालने का प्रयास करते हैं। उसका कारण यही है कि जिस अग्नि में धुआं नहीं होगा उसमें चमक बहुत अधिक होगी, पावर उसकी बहुत ज्यादा होगी। ये कारण है सबसे बड़ा। और जिनको ये बात समझ में नहीं आती वो धुएं में भी कुछ न कुछ करते रहते, वो धुएं को ही यज्ञ, धुआं युक्त अग्नि को ही यज्ञ समझते। पूछो ऋषि से, पूछिए, जो ऋषि कहते हैं वो सही है कि जो हम समझते हैं वो सही है? तो कई बार हम लोग जिद कर बैठते, जिद कर लेते, अज्ञानता के कारण, अनपढ़ता के कारण, बेवकूफी के कारण ऐसा कर देते हैं, ऋषि की पद्धति को भी सम्मान नहीं देते। ये ठीक बात नहीं है। ऋषि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कर्म हम कर रहे हैं इसमें जो जो गलतियां हो सकती है उसका सुधार जितना पहले हो सकता है उतना हमको कर लेना चाहिए। फिर उस कर्म को आप करें, आनंद आएगा, सुख मिलेगा। नहीं समझ में आता किसी से समझिए, किसी को पूछिए, संकोच मत कीजिए। इस संकोच के चक्कर में आप गलतियों पर गलतियां करते जाएंगे, उसमें सुधार नहीं होगा। जबकि सुधार करने का इतना लंबा अवसर दिया गया है, आपको मिला है। निवेदन में यह कर रहा हूं कि सूर्य की आहुतियां प्रातःकाल के समय में हम देते हैं, और यह सब आहुति ब्रह्मांड को जाती है। क्योंकि जितनी तीव्र अग्नि में आप आहुति डालेंगे उतनी तेजी से इन आहुतियों का जो
प्रभाव है, जो तरंगे हैं, वो आकाश में चली जाएगी। धुआं युक्त जब अग्नि होगी ना, तो उसका प्रभाव इतनी जल्दी वायु में नहीं मिलने वाला, नहीं जाने वाला। और हम चाहते हैं कि हमारा जो काम है उसका परिणाम जल्दी से जल्दी हमको मिले, हमको प्राप्त हो, ये उस लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पहुंच जाए जिसको हम भेजना चाहते हैं, जहां तक हम इसे पहुंचाना चाहते हैं। आप किसी को चिट्ठी, अब तो चिट्ठी पत्री बंद हो गई, तो चिट्ठी भेजते थे ना, बोले जल्दी से जल्दी चिट्ठी पहुंच जाए जिसको आपने भेजी है। और आपको भेजने के अगले दिन के बाद ही आपको इंतजार रहता था कि उसका जवाब आ जाए, कब आएगा जवाब की चिट्ठी उनको मिल गई, मिली कि नहीं मिली। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए इस यज्ञ को, आपको भी जवाब का इंतजार रहता है, वो सुख लौट के कब आएगा। पर सुख देने वाला तो बैठा हुआ है, वो तो अवश्य ही देगा। लेकिन हमारा जो कर्म है, हमारे जो कर्म करने की पद्धति है, हमारा जो तरीका है, उसमें अगर शुद्धता जब होती है ना, पवित्रता जब होती है, तरीका उसका जब ठीक होता है, तो उस कर्म के समाप्त होने के बाद ही आनंद आना आरंभ हो जाता है। फिर आप प्रतीक्षा करें, उसमें भी सुख है। अगर ठीक से नहीं हुआ तो आप प्रतीक्षा भी करेंगे तो उसमें संशय, सुख नहीं, आनंद नहीं रहेगा, बल्कि संशय रहेगा। ठीक से किया कि नहीं किया, क्या किया, इसमें कोई गलती तो नहीं हुई, क्या गलती हुई होगी, आनंद लेने की जगह चलो, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा पहले उस शंका का समाधान कर लीजिए, तरीका समझ लीजिए, पद्धति समझ लीजिए, फिर आप जब उस काम को करेंगे 1% भी दुख हुई होने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए ऋषि लोग किसी भी काम को करने के बाद दुखी नहीं होते थे, अप्रसन्न नहीं होते थे, क्योंकि प्रसन्नता का सारा जितना भी साधन और तरीका था वो पहले ही जुटा लेते थे, ताकि इस कर्म को करने के बाद हमको अप्रसन्न होना ना पड़े, दुखी होना ना पड़े, क्योंकि सुख के लिए आपने किया है। तो निवेदन मैं आपसे ये कर रहा हूं कि जिस अग्नि में धुआं ना हो उसमें चमक बहुत अधिक होती है। सूर्य में बहुत चमक है, इसलिए यहां पर कहा गया कि सूर्यो ज्योति, ज्योति की आहुति देने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में भी चमक आने चाहिए। नहीं तो ये आहुति कैसी? सूर्य के नाम से आप आहुति डाल रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि सूर्य के नाम से क्यों आहुति डाल रहे हैं, क्योंकि सूर्य की अग्नि धुआं रहित है, और धुआं रहित अग्नि में चमक बहुत अधिक होती है, दिव्यता बहुत अधिक होती है। वही दिव्यता मेरे जीवन में भी आनी चाहिए, क्यों नहीं आ रही है सवाल है, वही आनी चाहिए मेरे जीवन में भी। इसलिए तो हमने सूर्य ज्योति, ज्योति की आहुति दी है। एक सूर्य निकलता है, सारे संसार को प्रकाशित कर देता है, अंधेरा 1 सेकंड में दूर कर देता है। कितना प्रभावशाली है, कितना सुख देने वाला है। लेकिन हमेशा कोई सुख बराबर आपके जीवन से जुड़ा नहीं रहेगा, ये दूसरी बात सुन लीजिए आप। सूर्य का कितना भी सुख आपको मिलेगा, फिर भी ये कुछ समय के लिए छिप जाएगा। फिर क्या आएगी? रात्रि आ जाएगी। तो कहा जब रात्रि आ जाती है तब भी हम कहते हैं भगवान से कि हमको इतनी शक्ति दो कि अग्नि जलती रहे। तो फिर हम कौन सी आहुति देते हैं? अग्नि ज्योति, ज्योति अग्नि स्वाहा। हम सो भी जाए तब भी इस अग्नि का प्रभाव कम न होना चाहिए। अग्नि कम भले हो जाए, क्योंकि सूर्य छिप गया तो अग्नि का प्रभाव
कम हो जाएगा, यह स्वाभाविक है, लेकिन अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। इसलिए हमने कहा अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा। ये अग्नि निरंतर जलती रहे, इसका प्रभाव निरंतर बना रहे, इसलिए अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा करके हमने रात्रि की निद्रा पूरी कर ली। इसलिए रात को भी हम चैन से आराम से सो लें, पूरी नींद से सुख ले लें, और फिर जैसे सवेरे हम उठे फिर हमारी ऊर्जा वैसे की वैसे ही महसूस हमको होने लगे, और उसके बाद जो अग्नि हमको फिर प्राप्त होगी उसमें वही चमक, वही दिव्यता, वही पावर, वही प्रेरणा, सब कुछ वैसे का वैसे हमको मिल जाता है, और उसके बाद फिर अपने अगले दिन की शुरुआत हम पूरे उत्साह के साथ कर पाते हैं। इसलिए आप सूर्य ज्योति ज्योति की आहुति सुबह देते हैं और अग्नि ज्योति ज्योति की आहुति शाम को देते हैं। समझ लीजिए इस सिद्धांत को, नहीं तो क्या होगा, जीवन भर सूर्य ज्योति ज्योति स्वाहा अग्नि ज्योति ज्योति स्वाहा करते करते हम जीवन तो खत्म हो गया, हमको समझ ही नहीं आया कि सूर्य ज्योति ज्योति स्वाहा क्यों किया था और अग्नि ज्योति ज्योति स्वाहा क्यों किया, समझ ही नहीं आया। लो जी, बंदा चलने को तैयार है, अब मिला, पंजाबी में क्या बोलते हैं, कख भी नहीं की पाया, कख नहीं पाया, पर पाए बगैर जाना नहीं चाहिए और नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ये विनोद शास्त्री आपको पूरे वादे के साथ कह रहा है कि पाए बगैर, इस भगवान से पाए बगैर मुझे जाना नहीं है, करके भी नहीं पाया तो फिर पाना कब? सिद्धांत है ना, जिसने कुछ किया ही नहीं उसको तो आप कह सकते हैं कि भाई तूने किया ही नहीं तो पाना, पाना क्या था, पाएगा क्या? पर जिसने जिंदगी भर किया वो अगर ऐसा कहे कख नहीं पाया तो कितनी लानत की बात है कि नहीं? क्यों नहीं पाया भाई? सब साधन मिले, समय मिला, शक्ति मिली, बल मिला, इंद्रियां मिली, जीवन बल, उसके बावजूद भी नहीं पाया, तो बताओ किसकी गलती है? उसकी गलती तो नहीं है ना, हमारी गलती है। हमने अपनी गलती को ठीक क्यों नहीं किया? हर पिता यही चाहता है कि मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी अपनी गलतियों को सुधार ले और उन